नमस्कार साथियों, एपीएम जीके क्लासेस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। साथियों, कल हमने पॉलिटिकल के कुछ क्वेश्चन किए थे। उसकी दूसरी क्लास में आज और पॉलिटिकल के कुछ क्वेश्चन करेंगे। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत एग्जामों में पूछे गए सवाल हैं वो। साथियों, यदि मेरा वीडियो पसंद आ रहा हो तो लाइक करें, शेयर करें, अपने दोस्तों के साथ में बताएं, थोड़ा सपोर्ट करें। चलते हैं अपनी स्लाइड पर। देखिए ये क्वेश्चन, सही उत्तर दीजिए। अनुच्छेद 15 एक निषेध करता है कि राज्य किस नागरिक के साथ केवल निम्न आधार पर भेदभाव नहीं करेगा। तो इसका आंसर होगा धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग, जन्म, स्थान के आधार पर। इसमें से कोई भी हो, उसके आधार पर भेदभाव नहीं कर सकता राज्य। सेकंड क्वेश्चन है, निवारक निरोध कानून के अंतर्गत एक व्यक्ति को बिना मुकदमा चलाए बंदी बनाकर कितने माह तक रखा जा सकता है? 3 माह तक रखा जा सकता है, उससे ज़्यादा नहीं रखा जा सकता। और 24 घंटों के अंदर मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना होता है। उसके बाद में भारतीय संविधान मान्यता देता है धार्मिक एवं व भाषाई अल्पसंख्यकों को। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, धार्मिक एवं भाषाई अल्पसंख्यकों को मान्यता देता है। उसके बाद में है, निम्नलिखित में से कौन सा एक मूल्य अधिकार केवल भारतीयों को दिया गया है? भारतीयों को दिया गया है वो है वाक की स्वतंत्रता व अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। वाक की स्वतंत्रता या अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। उसके बाद में भारतीय संविधान के द्वारा प्रदत्त मूल अधिकारों के निम्नलिखित निलंबित किया जा सकता है, यानी आपातकाल के समय विलंबित किया जा सकता है, वो कौन सा है? राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा के दौरान, राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा के दौरान निलंबित किया जाता है केवल मूल अधिकार। संविधान के अनुच्छेद 25 के अनुसार धर्म स्वतंत्रता का अधिकार किसके अधीन नहीं है? तो किसके अधीन नहीं है? मानववाद के अधीन नहीं है। उसके बाद में है, भारतीय संविधान के अंतर्गत निम्नलिखित अधिकारों का संरक्षण की समझाया जाता है। तो इसमें होगा न्यायपालिका, आर्टिकल 32 के तहत हम सर्वोच्च न्यायालय जा सकते हैं। और कौन से आर्टिकल के दौरान हम उच्च न्यायालय जा सकते हैं? तो आर्टिकल 62 के द्वारा। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अस्पष्ट का उन्मूलन करता है और किसी भी रूप में करने पर आचरण का निरोध करता है? तो आर्टिकल 17 ये अस्पष्ट एंड छुआछूत के खिलाफ है। और 18 में है उपाधियां। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन एक सही है? तो मौलिक अधिकार, आंसर सी, मौलिक अधिकार एवं राज्य विरोध नागरिकों के दावे, इसमें से ये सही है, आंसर सी। सेकंड क्वेश्चन है, 7वें संविधान संशोधन निम्नलिखित 7वें संविधान संशोधन अधिनियम 1956 के समय संपूर्ण देश में 14 राज्य तथा 6 केंद्र शासित प्रदेश में विभक्त किया गया था। तो 7वें संविधान संशोधन के द्वारा 1956 में समय संपूर्ण देश में कितने थे? तो 14 राज्य थे और 6 केंद्र शासित प्रदेश है। अभी वर्तमान में कितने हैं? तो 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश है। 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश, 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश है। ये आपको समझ में आ गया होगा। उसके बाद में भाषाई आधार पर सर्वप्रथम आंध्र प्रदेश का गठन किस वर्ष किया गया था? तो 1 अक्टूबर 1953 को। 1 अक्टूबर 1953 को। ये क्वेश्चन बढ़िया है, याद रखना। 1 अक्टूबर 1953 को आंध्र प्रदेश का गठन किया गया था। आंध्र प्रदेश के अलग होके कौन सा राज्य बना है? तो तेलंगाना बनाया, तेलंगाना। उसके बाद में संविधान के अनुसार किस नए राज्य का निर्माण करना, उसमें से परिवर्तन करना है, नाम बदलना या सीमा में परिवर्तन करना,
आदि शक्तियाँ हैं, तो किसके पास में है ये आदि शक्तियाँ? किसके पास में है? संसद के पास में है, संसद के पास में है। उसके बाद में है असुमिलित। कौन सा है असुमिलित? तो असुमिलित गुजरात कब बना था? 1960 में, 1956 में नहीं, 1960 में। हिमाचल प्रदेश 1971 में, छत्तीसगढ़ 2000 में, हरियाणा 1966 में, हरियाणा 1966 में। बाकी ये मैप है, इसमें आप देख सकते हो कौन सा राज्य कब कब बना था। तेलंगाना राज्य कब बना था? आंध्र प्रदेश से अलग होकर 2014 में बना था, और आंध्र प्रदेश बना था 1953 के अंदर। ठीक है, इसमें और भी देख सकते हैं आप, कोई भी राजस्थान 1956 में। और ये आप इस मैप को मैं जूम कर देता हूँ, आप देख सकते हैं आराम से। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक विद्यमान राज्य की सीमा को परिवर्तन कर एक नवीन राज्य को बनाने की दृष्टि से राज्य 3 उपकरणों की आवश्यकता होती है। वह है राष्ट्रपति, संसद तथा संबंधित राज्य का विधानमंडल। यानी राष्ट्रपति होना चाहिए, संसद निर्णय लेगी वो संसद में होना चाहिए, और संबंधित राज्य और विधानमंडल होने चाहिए। वहाँ से प्रस्ताव पारित होने के बाद में वहाँ से परिवर्तन किया जा सकता है नवीनतम राज्य के बारे में। उसके बाद में भारत में एक नया राज्य सृजित करने वाले विधायक को परिभाषित होना अनिवार्य है। तो कौन सा होगा? संसद में साधारण बहुमत के द्वारा। कौन सा होगा? संसद में साधारण बहुमत के द्वारा। संसद में साधारण बहुमत के द्वारा होगा। ऑप्शन क्या? बी। उसके बाद में है भारतीय प्रांत समिति के जेवीपी समिति में से कौन सा शामिल नहीं था? तो कौन सा था? जेबी कृपलानी। भाषाई प्रांतीय समिति जेवीपी समिति में कौन शामिल नहीं था? तो जेवीपी कृपलानी नहीं थे। जवाहरलाल नेहरू थे, वल्लभ भाई पटेल थे, और पट्टाभिया सीतारमैया थे। उसके बाद में है राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष थे फजल अली। राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष थे फजल अली। उसके बाद में भारतीय संघ के सह राज्यों के रूप में प्रत्येक प्रवेश पाने वाले राज्य था। तो सिक्किम था। कौन सा था? सिक्किम। प्रथम प्रवेश पाने वाला राज्य कौन था? सिक्किम। उसके बाद में भारतीय संविधान की उद्देशिका में निम्नलिखित शब्दावली जिस अनुक्रम में दी गई है वह है विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म, उपासना। ये क्रम साथियों ध्यान रखना है। इसका आंसर सी है। सबसे पहले विचार आएगा, अभिव्यक्ति आएगा, विश्वास आएगा, धर्म आएगा और उपासना आएगा। ये क्रम पूछा जा सकता है। उसके बाद में है भारत एक राज्य गणराज्य है। इसका अर्थ हो गया भारत में वंशानुगत शासन नहीं है। यानी भारत एक गणराज्य है, इसका अर्थ होता है भारत में वंशानुगत शासन नहीं है। भारत में वंशानुगत शासन नहीं है, यानी कि वंश के आधार पर शासन नहीं चलता है। यहाँ पे जनता के आधार पर शासन चलता है। जनता सुनती है, तभी मानव अंतिम निर्णय जनता का होता है। उसके बाद में भारत के संविधान के अंगीकृत तथा अधिनियम तथा आत्मनिर्भर कब किया गया था? तो 26 नवंबर 1949। भारत के संविधान के अंगीकृत, अधिनियमित तथा आत्मनिर्भर कब किया गया था? तो 26 नवंबर 1949 को किया गया था। निम्नलिखित में से किस वाद में उच्चतम न्यायालय में माना कि उद्देशिका संविधान का अंग नहीं है? तो ये बेरुबारी यूनियनवाद और केशवानंद भारतीवाद ये भी देख लेना, और बनारसी दास वाद ये भी देख लेना, और यूनियन ऑफ इंडिया वाद ये भी आप देख सकते हैं इसके बारे में। इसका आंसर हो जाएगा डी, बेरुबारी यूनियनवाद। समाजवादी शब्द संविधान की प्रस्तावना में शामिल किया गया है 42वें संविधान संशोधन 1976 में। 42वें संविधान संशोधन 1976 में। यदि आपको ये क्वेश्चन मिल जाए कि समाजवादी शब्द किस में प्रस्तावित किया गया है, तो 42वां, तो ये इसकी ट्रिक है कि जिसमें 1976 में किया गया, तो 4 और 2 कितने हो गए? 6, तो इसके पीछे भी 6 आते, तो 1976 में। ये ट्रिक है छोटी सी, याद करने में आपको आसानी होगी। तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है 42वें संविधान संशोधन के द्वारा 1976 में किया गया था, समाजवादी शब्द जोड़े गए थे। उसके बाद में है उद्देशिका में वर्णित सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय का आदर्श कहाँ से प्रेरित हैं? तो रूसी क्रांति से। इसका आंसर ये भारतीय संविधान की प्रस्तावना में भारत के शासन की सर्वोच्च सत्ता नीत है जनता में। कहाँ पे है? जनता में।
भारतीय संविधान की प्रस्तावना में किस प्रकार का न्याय वर्णित है? किस प्रकार का न्याय वर्णित है? तो आर्थिक न्याय है, राजनीतिक न्याय है और सामाजिक न्याय है। तो ये तीनों इसके आंसर हो जाएगा डी आंसर। उसके बाद में भारतीय संविधान की आत्मा, कुंजी, दर्शन, भूमिका, सार तथा परिचय पत्र की संख्या किससे दी जाती हैं? तो प्रस्तावना से दी जाती है। भारतीय संविधान की विधि का शासन संबंधित प्रावधान कौन से देश से लिया गया है? तो इंग्लैंड से लिया गया। कहाँ? इंग्लैंड से लिया गया। भारतीय संविधान की शामिल नीति निर्देशक तत्व की प्रेरणा किस संविधान से प्राप्त हुई है? तो आयरलैंड से हुई है। कहाँ से हुई है? आयरलैंड से। ये क्वेश्चन अपने हमारे कंप्लीट हो गए हैं। साथियों, यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें, अपने दोस्तों के साथ में भेजें और अपने दोस्त को सपोर्ट करें। साथियों, ज़्यादा से ज़्यादा मुझे भी सपोर्ट करें। जय हिंद, जय भारत।